गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन है। लास्ट क्लास में हमने चैप्टर 3.1 के दूसरे क्वेश्चन के कुछ पार्ट किए थे और 2-4 क्वेश्चन उसके मैंने आपको करने के लिए। आज अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है उसी एक्सरसाइज के 3.1 में 3 नंबर क्वेश्चन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से। देखो इसमें क्या दिया है, यदि द्विघात बहुपद f(x) बराबर x² माइनस 8x प्लस k के शून्याङ्कों के वर्गों का योग 40 हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। अब इसमें अपने को यहाँ पर एक बहुपद दिया है, उसमें k दे दिया, इस k के स्थान पर अपने को बताना है क्या है। तो सबसे पहले आप इसमें एक लाइन लिखिए बेटा, शून्याङ्कों के वर्गों का योग, शून्याङ्कों के वर्गों का योग। तो अपने को पहले दो शून्याङ्क माननी होगी। माना पहला शून्याङ्क मान लिया आपने अल्फा, दूसरा मान लिया बीटा। तो आप लिखोगे बहुपद है जिसका हल ज्ञात करोगे। देखो इस प्रकार से बहुपद है f(x) से बराबर x² माइनस 8x प्लस k के शून्याङ्क माना अल्फा व बीटा है, अल्फा व बीटा। अब यहाँ पर दिख गया है कि इनके शून्याङ्कों के वर्गों का योगफल, शून्याङ्क अल्फा और बीटा मान है और उनका वर्ग अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, उनका ही योग है, उनका ही योग अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो क्या लिखेंगे, शून्याङ्कों के वर्गों का योग कितना है, प्रश्नानुसार है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर कितना है 40। ये इक्वेशन नंबर आपकी है। अब आगे इसने दे दिया बहुपद, क्या दिया आपका बहुपद, देखो f(x) बराबर है x² माइनस का 8x प्लस k। इसकी तुलना करो आप द्विघात समीकरण के व्यापक रूप से, व्यापक रूप से। तो व्यापक रूप क्या होता है, व्यापक रूप ax² प्लस bx प्लस c, ax² प्लस bx प्लस c। अब a का मान यहाँ पर x² है, यहाँ पर x² है, यहाँ पर a इसके सामने कुछ नहीं है, तो क्या होगा, a का मान क्या है आपका 1। b का मान क्या है बेटा x, लेकिन यहाँ पर चिन्ह माइनस, यहाँ पर प्लस, तो चिन्ह किसका आएगा माइनस का 8। और c के स्थान पर क्या आएगा, यहाँ पर क्या दे दिया, c का मान है, c का मान है क्या है 1। अब आप जानते हो बेटा शून्याङ्कों का योगफल क्या लिखोगे, क्योंकि शून्याङ्कों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है माइनस बी अपॉन ए। अल्फा प्लस बीटा है शून्याङ्कों का योगफल है अल्फा प्लस बीटा। तो यहां पर आपको क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा का अल्फा प्लस बीटा ही रखना है बराबर माइनस का b का मान माइनस का 8 है, एक माइनस पहले से, तो किसका हो गया प्लस का 8 बट्टे a का मान है 1। इस समीकरण का वर्ग कर दो, यहां पर लिखोगे समीकरण 2 का वर्ग करने पर, वर्ग करने क्या है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बराबर 8 का होल स्क्वायर, दोनों तरफ करोगे 1 का स्क्वायर 1। यहां पर सरल समीकरण लगा दी, क्या a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है a² प्लस b² प्लस 2a। तो ये क्या हो गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा बराबर है 64। 2 अल्फा बीटा बराबर है 64। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान समीकरण 1 में क्या है, प्रश्न में दिया क्या 40। तो यहां पर लिखोगे ये समीकरण 1 से, समीकरण 1 से 40 प्लस 2 अल्फा बीटा बराबर है
64, 40 प्लस 2 अल्फा बीटा बराबर 64। 40 को साइड में ले जाओ, 2 अल्फा बीटा बराबर कितना हुआ 64 माइनस 40 बराबर कितना बचा 24 बच जाएगा 24। अब ये अपने पास आया है 2 अल्फा बीटा बराबर कितना माना गया 24। अल्फा और बीटा बराबर क्या है 24 बटे 2 बराबर 12। अल्फा बीटा का मान कितना आ गया बेटा 12। अब यहां पर आगे कह रहा है क्या k का मान चाहिए, और k तो क्या होता है शून्याङ्कों का योग तो अल्फा प्लस बीटा होता है, लेकिन शून्याङ्कों का गुणनफल क्या होता है, इसको समीकरण नंबर 3 बोलते हैं। शून्याङ्कों का गुणनफल वो होता है अल्फा और बीटा को आपस में गुणा करना बराबर c अपॉन a। c का मान क्या है अपने क्वेश्चन में k और a का मान क्या है a, तो यहाँ पर लिख दिया k बटे a। तो अल्फा और बीटा का गुणा करने पर क्या है मान इसका k। तो अल्फा और बीटा का मान क्या है k, यहाँ पर रख दिया k और k का मान कितना आ गया 12। तो यहाँ पर लिखोगे समीकरण 3 से क्या है अल्फा बीटा के स्थान पर क्या रख दिया k बराबर है 12। आपको ज्ञात क्या करना k का मान कितना आ गया 12। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से 3 नंबर का, लगभग 2-3 साल से ये रिपीट क्वेश्चन है। इसमें दिया क्या है, सबसे पहले बेटा एक बहुपद दे दिया, उस बहुपद में कि आप ये तुलना कर लो व्यापक रूप से a b c के मान निकाल दिया आपने। उन a b c से आप समझ जानते हो कि किसी भी बहुपद के शून्याङ्कों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा, मतलब उनका दोनों का कल पीछे क्वेश्चन की थी उसमें सत्यता की जांच भी की थी। अल्फा प्लस बीटा का मान होता है माइनस b अपॉन a, तो यहाँ पर माइनस b अपॉन a रख दिया, b और a का मान रख दिया, तो ये 8 है अपने पास। इधर है अल्फा प्लस बीटा। अब ये कह रहा है उनके वर्गों का योग क्वेश्चन में दे दिया, मतलब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान कितना दे दिया इसने 40 दिया था। अब उस 40 है, यहाँ पर 40 को किस प्रकार से अप्लाई करेंगे, तो इनका क्या करते हैं पहले वर्ग कर देते हैं। वर्ग करने से अपने पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बन गया, और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान 40 रख दिया, और ये सर्वसम्मी का होल तो 2 अल्फा बीटा बन गया। यहाँ से इसको सोल्व किया तो 2 अल्फा बीटा बराबर 24 अल्फा बीटा आपस में देखो अल्फा और बीटा के बीच में गुणा और 12। अब गुणा किस में होते हैं, गुणे होते हैं शून्याङ्कों के गुणनफल में। गुणांकों में यहाँ पर देखो शून्याङ्कों के गुणनफल के अल्फा बीटा c अपॉन a, c का मान k बटा a, तो अल्फा और बीटा का मान कितना है k, और यहाँ से k का मान निकाल लिया आपने। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से। आगे देखो अभी नेक्स्ट चैप्टर है, उसमें अपने को विभाजन एल्गोरिथम पढ़ने आनी चाहिए। ये आपको वैसे आती भी है, 9th क्लास में भी थी। फिर अपने पास यहाँ से विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय से एक क्वेश्चन निकल के आते हैं, भाग विधि के द्वारा विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय को सोल्व कीजिए या बहुपद को सोल्व कीजिए। नेक्स्ट टॉपिक अपना विभाजन एल्गोरिथम है, या इसको बोलते हैं कलन विधि। विभाजन एल्गोरिथम या कलन विधि ये क्या होती है बेटा, जब किसी एक पूर्णांक में किसी दूसरे पूर्णांक का भाग दिया जाता है तो भाग पर भी आता है, शेष पर भी आता है, भाज्य भी आता है, भाज्य भागफल शेषफल ये सब आते हैं। भाज्य बराबर होता है भागफल गुणा भाज्य
भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा भागफल प्लस से शेष का। तो ये आप क्या लिखोगे, जब किसी एक पूर्णांक का भाग दूसरे पूर्णांक में दिया जाए तो दूसरे पूर्णांक में दिया जाए तो भागफल शेषफल प्राप्त होते हैं, भागफल शेषफल प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर देखो, जब एक पूर्णांक मतलब पूर्णांक है, ये देखो इसमें एक संबंध होता है कि प्रमेय है एक तरह से, भाज्य बराबर है भाजक गुणा भागफल प्लस शेष कर। अब ये प्रमेय बेटा इस बहुपद वाले चैप्टर में जब इसको लागू करेंगे तो भाज्य को बोलेंगे fx। क्या बोलेंगे? fx बराबर भाजक होगा वो होगा अपना gx। कोई बहुपद है मतलब fx बहुपद है, एक gx बहुपद है, दो बहुपद है, गुणा तीसरा बनेगा भागफल का, भागफल में अपने पास आएगा qx प्लस से चौथा rx। मतलब x क्या है यहाँ पर? चर है। x क्या है? चर। तो ये तो अपना क्या हो गया? भाज्य। ये अपना भाजक है और qx अपना क्या है? भागफल और rx क्या है? शेष। तो ये ध्यान रखना है कि विभाजन एल्गोरिथम पर भी क्या होती है? भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेष का। अब देखो इसमें अपन छोटी क्लास में किस प्रकार से भाग ज्ञात करते थे, क्या लिखते थे? यहाँ पर लिखते हो आप भागफल और यहाँ पर नीचे बट्टे में आता है लास्ट में शेषफल। यहाँ पर अपने पास आता है भाज्य और यहाँ पर होता है अपने पास है भाजक। तो देखो इसमें ये भाजक और भागफल इनको आपस में बार बार को गुणा करो और शेषफल जोड़ दो तो ये इसके बराबर होता है। याद करें जैसे अपने पास कोई क्वेश्चन है 9 के अंदर आपको 2 का भाग देना है। 9 के अंदर किसका भाग देना है? 2। 4 बार गए हो शेषफल लिखो। तो अब देखो अपने पास भाज्य का मान कितना है? 9। भाजक का मान कितना है? 2। भागफल का मान कितना है? 4। शेषफल का मान कितना है? 1। अब मैंने क्या बताया? प्रमेय लिखिए अपने भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल। तो 2 गुणा 4 कितना हुआ? 8 और प्लस शेषफल कितना है? 1। कितना हुआ इसका मान? 2 और भाज्य का मान कितना है? तो ये ध्यान रखना है। उसमें इस प्रकार से होता है और अपन इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। ये आगे और अपनी यूनिट है उसमें भी काम है आएगी। उसमें वहां पर थोड़ा सा नाम है अलग कर दिया इसका और यहाँ पर इसका नाम कर दिया विभाजन है एल्गोरिथम है। वहां पर उसको लिख दिया यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। फर्स्ट चैप्टर है सॉरी सेकंड चैप्टर है उसमें। अब ये विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय आपको याद हो जानी चाहिए। इसका मैन यही याद रखना है आपको, भाज्य बराबर क्या होता है? भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। अब अपन पढ़ रहे हैं बहुपद वाला चैप्टर, बहुपद। तो उसमें क्या है? भाज्य भी होगा वो भी एक बहुपद होगा, भाजक है वो भी बहुपद में आएगा, भागफल है वो भी बहुपद में आएगा, शेषफल का मान भी
बहुपद के अंदर, बहुपद का मतलब 1 2 3 4 5 है, इस प्रकार से बढ़ते हुए पदे आएंगे। इसके भाग ज्ञात करने। अब आगे वाला जो चैप्टर है उसमें संपूर्ण भाग विधि, एक तरह से भाग विधि के विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय के द्वारा भाग ज्ञात कीजिए, चैप्टर 3.2। जैसे इसका एक एग्जांपल लेते हैं, एफ एक्स से बराबर है एक्स की क्यूब है, थ्री एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब है माइनस 3x प्लस 5 में gx बराबर x माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर का भाग है देखकर भागफल को क्या लिखा था qx तथा शेष फल है rx का मान ज्ञात कीजिए। शेष फल rx का मान ज्ञात है। ये एक बहुपद दिया, वही तो लिखा है एक पूर्णांक में दूसरे पूर्णांक का भाग देने पर भागफल तथा शेषफल प्राप्त होता है। भाज्य बराबर भाज्य गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो अपने पास ये बहुपद है fx और एक दूसरा बहुपद है gx। fx के अंदर gx का भाग देना है, मतलब ये इस प्रकार से fx से भाग है gx, fx के अंदर gx का भाग देना है और qx ज्ञात करना है। qx का मतलब भागफल ज्ञात करना है और शेषफल rx से ज्ञात करना है। तो यहां पर fx पहले सबसे पहले देखो आपका f क्या है। अब बेटा यहां पर तो है 3x की घात 2 और यहां पर x की घात 3, x की घात अधिकतम इससे देखो fx वाले बहुपद में कितनी है 3 है। तो सबसे पहले आपको ये काम करना है, जो सबसे बड़ी घात वाला चर है पद है उसको पहले लिखो। तो x की घात 3 है तो यहां पर मैंने x की घात 3 लिख दी, लेकिन इससे पहले माइनस है तो माइनस लगाओ, ठीक है। अब उससे कम वाला घात क्या है, इससे पहले कोई चिन्ह मतलब किसका लगता है प्लस का, ये प्लस का 3x स्क्वायर माइनस का 3x और प्लस का 5 प्लस का 5। gx में भी आपको वही काम करो, gx में पहले क्या लिखोगे माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का x माइनस 1, मतलब इसके अंदर इसका भाग देना। अब आपको तो भाग देते हो आप क्या करते हो, ये काम करते हो, यहां पर लिख दिया gx का मान, इसका मान लिखोगे क्योंकि इसमें लिखा है fx में gx का भाग दीजिए। तो यहां पर gx और gx का मान है माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 और उसमें यहां पर लिखना है fx के अंदर भाग दे रहे हो तो माइनस का x क्यूब प्लस का 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5। यहां पर x की अधिकतम घात है 3 है और माइनस की है तो ये इसी का ऐसा वैसा रूप बनाना है। तो यहां पर कितनी है पहले इधर देखो x की घात है माइनस की 2, कितनी कम पड़ रही है उससे 1 कम पड़ रही है, वो 1 आप यहां पर लिख दो, x से यहां पर लिख दिया माइनस है। अब इस x को इस पूरे समीकरण से क्या करना है आपको गुणा करना। तो x को माइनस एक्स स्क्वायर से गुणा किया कितना है माइनस का x से क्यों, फिर x को इससे गुणा कर लिया, इस x को इससे और गुणा करो प्लस का x स्क्वायर तो प्लस का x स्क्वायर, इस x को इससे गुणा किया माइनस प्लस का x प्लस का। अब इसको सॉल्व कर दो, अपने पास gx तो इतना ही था, ठीक है, मतलब x बार भाग चला गया आपका। अब सोल्व करते हैं तो बेटा हमेशा ध्यान रखो चिन्ह चेंज करना है,
इसके नीचे वाले जो पद लिखे हैं उसके चिन्ह चेंज करने। ये माइनस का तो ये किसका हो गया भाई, प्लस का, प्लस का तो किसका, माइनस का, प्लस का तो माइनस का। ये x की घात माइनस का 3 है और ये x की घात प्लस का 3 है, ये आपस में कैंसिल हो गए। यहाँ पर x की घात 2, एक माइनस का 3 प्लस के, तो कितने अधिक है प्लस के, 2 अधिक है, तो यहाँ पर लिखो 2x स्क्वायर, ये कम हो गया। यहाँ पर है माइनस और माइनस दोनों ही माइनस के आगे, तो यहाँ पर चिन्ह माइनस का रहेगा। अब दोनों ही एक जैसे, तो इनको जोड़ दो, एक तो यहाँ पर 3, ये कितने हो गए 4x प्लस का 5 प्लस का 5। अब आपको वापिस से अब fx का ये मान हो गया, ऊपर वाले को सोल्व कर दिया, इसका मान चेंज नहीं होगा, इसके नीचे कोई संख्या तो है वैसा वैसा लिखा जाएगा। अब अपने पास यहाँ पर 2x स्क्वायर है, वो भी किसके हैं, प्लस के हैं, तो प्लस के हैं, यहाँ पर एक माइनस है तो एक माइनस में यहाँ पर लगा दो, इस माइनस को माइनस से गुणा करेंगे प्लस x स्क्वायर हो गया। लेकिन कितने x स्क्वायर हो रहे हैं, 2, तो मैं यहाँ पर लिख दिया 2, केवल 2 लिख दिया, केवल 2। अब ये माइनस का 2 जैसे उसमें लिखा था x, इसमें माइनस 2 से इसको गुणा करो, माइनस को माइनस से गुणा किया प्लस 2 को x स्क्वायर से गुणा किया 2x, ठीक है। माइनस के 2 को किससे गुणा करोगे, प्लस के x से, तो ये कितना हो गए माइनस का 2x, माइनस का 2x, माइनस के 2 को माइनस के नहीं प्लस के 1 से गुणा किया प्लस माइनस के 2, ठीक है। अब इतनी कितनी बार भाग गया, माइनस से 2 बार। शेषफल का मान क्या है बेटा, शेषफल का मान अपने पास देखो यहाँ पर, अब इसके आगे और याद करना है, पहले इसको सोल्व करो। मैंने क्या बताया था, निशान परिवर्तन करने, ये यहाँ पर कोई निशान नहीं, मतलब किसका है, प्लस का है, तो चेंज किस में जाएगा, माइनस में, प्लस माइनस है तो प्लस में, माइनस है तो प्लस में। ये 2x स्क्वायर प्लस के यहाँ पर, और ये 2x स्क्वायर आप किसके हो गए, माइनस के, आंसर 4x माइनस के हैं और 2x किसके हैं, प्लस के, तो किसके अधिक है, माइनस के। कितने अधिक हैं बेटा, 2 ज्यादा। ये 5 प्लस के और ये 2 और जोड़ दिए, कितने हो गए, प्लस के 7, प्लस के 7। अब आपको और याद करना है कि आगे भाग जा रहा है या ये जा रहा है, तो आगे भाग देखो, इसमें किस प्रकार से करना है। यहाँ पर x की घात अधिकतम 1 है, अब देखो ऊपर कोई घात नहीं, मतलब 1 ही, लेकिन यहाँ पर भाग दे रहे हो, उसमें देखो gx में x घात कितनी है, अधिकतम 2, तो यहाँ पर तो बहुत कम हो गई, यहाँ पर है अधिक है, तब इसका मान है, ये एक बहुपद बन गया। ये कौन सा बहुपद है आपका, rx, जिसको क्या बोलते हो आप, शेष से क्या बोलते हो, शेषफल। और ये क्या कौन सा बहुपद है, ये आपका एक तरह से qx, इसको बोलते हैं भागे भागफल। और ये क्या आपका gx, इसको क्या लिखा था आपने, gx, इसको बोलते हैं भाज्य बराबर भाज्य गुणा भागफल। और ये क्या आपका fx, इसको बोलते हैं भाज्य। वही तो लिखा था, भाजक को इससे गुणा कर लो, आपका मतलब ये मान है, इसको इससे गुणा कर लो, यही आएगा, चेक करके भी कर सकते हो। अगर आपको चेक करना है तो अभी इसमें आप बता सकते हो, तो पहले आपको जो क्वेश्चन पूछा है उसमें देखो क्या पूछा है, qx और rx के मान ज्ञात करें। तो qx का मान तो कितना है, भागफल का मान x - 2 और शेषफल का मान माइनस का 2x प्लस 7। अब आपको देखो इसकी जांच किस प्रकार से करनी, ध्यान रखना है gx का कौन सा मान है, fx का कौन सा मान है। अब मैंने लिखाया था आपको fx बराबर है gx प्लस gx गुणा qx प्लस rx। fx का मान बेटा आपका है माइनस का x क्यूब प्लस का 3x स्क्वायर माइनस के 3x प्लस के 5। तो इधर fx का मतलब ये मान आपको इस पार्ट को सॉल्व करोगे ने तब वो मान आना चाहिए। तो gx अपने पास था माइनस का x स्क्वायर प्लस का x प्लस 1 गुणा qx का मान, qx क्या होता है, भागफल x माइनस 2 प्लस शेषफल कितना है
माइनस का 2x प्लस का 7। इसको सोल्व किया, देखो यहां पर गुणा है, x माइनस 2 से इस पूरे को गुणा करना है। कितनी पद है, पहले x से गुणा करेंगे तो 3 पद, फिर माइनस 2 से गुणा करेंगे तो 3 पद, कुल पद कितने आ जाएंगे 6। तो x से इसको गुणा किया माइनस का x से क्यूब, x को इससे गुणा किया प्लस का x से स्क्वायर, x को 1 से गुणा किया x, माइनस 2 को इससे गुणा किया माइनस का 2x से, नहीं प्लस का 2x स्क्वायर, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, माइनस के 2 को इससे गुणा किया माइनस का 2x, और माइनस के 2 को 1 से गुणा किया माइनस का 2। ठीक है, अब यहां तक इसको सोल्व कर दिया। आगे आपके पास प्लस का, और ये इसको प्लस से गुणा करना, मतलब अंदर है ये कोष्टक हटाओगे तो प्लस से अंदर गुणा होगा, निशान गुणा होगा, प्लस माइनस गुणाने से माइनस के 2x, प्लस प्लस गुणाने से प्लस। हाँ ठीक है, अब इसको सोल्व करो। देखो पहले x की अधिकतम घात वाला पद और भी आएगा, x की 3, x की घात 3 के अलावा कोई नहीं है, तो माइनस का x की घात 3 का 3 है। ठीक है, x की घात 2 यहां पर भी है और यहां पर भी है, 2 तो ये रहा, एक ये, कितने हो गए प्लस 3, प्लस की चिन्ह प्लस के होंगे 3x स्क्वायर, माइनस का 2x है रहा, माइनस का 2x है क्या, और एक प्लस को x है, तो माइनस का 2 तो है, माइनस का 2 है, माइनस का कितना हो गया 4, और एक प्लस को है तो माइनस को बच गया कितना 3। ठीक है, माइनस का 2 और प्लस का 7, ज्यादा प्लस का कितना 5। अब देखो अपने f से इसका मिलान करो कि बराबर आ रहा है या, तो ये इसकी सत्यता की जांच भी आप इस प्रकार से कर सकते हो। तो इसमें एक ये ध्यान रखनी है आप लोग, भाज्य बराबर है भाजक गुणा भागफल प्लस शेष का, ये एक विभाजन एल्गोरिथम है, परिमेय थी और इसको सोल्व करना है। अब आगे इसके चैप्टर के जो क्वेश्चन है वो करेंगे, इसी पर डिपेंडेंट पूरे क्वेश्चन है, करने का प्रयास भी करना। बाकी मैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।